जय जवाहर मां तारी भागक समाचार बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर ले। रायपुर ले बड़े खबर जी 9 IPS अधिकारी बन के तबादला हुए है। 7 जिला के SP बदल दे गए है। संतोष सिंह राजनांदगांव के SP बनाए गए हैं तो विवेक शुक्ला अब महासमुंद के SP हो ही। अभिषेक पल्लवला जांजगीर चांपा के SP बनाए गए हैं तो दिव्यांग पटेल कोंडागांव के SP बनाए गए। ऐसने सिद्धार्थ तिवारी दंतेवाड़ा के SP बनाए गए हैं और प्रशांत ठाकुर धमतरी के कमान सौंपे गए। प्रफुल्ल ठाकुर कोरिया के SP बनाए गए हैं तब प्रखर पांडेला CM सुरक्षा के SP बनाए गए हैं। डी श्रवणला सेनानी 6वीं वाहिनी रायगढ़ के SP बनाए गए। तहसीन जयदी अमर सेवकी और जानकारी संगे खबर पर फोन लाइन जुड़े थे। तहसीन ये परिवर्तन काबर करेंगे? देखिए, जिस तरीके से इस परिवर्तन की संभावना पहले से बताई जा रही थी और ये कह सकते हैं कि पुलिस के हल्के में और जानकारों के हल्के में चर्चा का विषय था कि ये तबादला आदेश आना है जो कुछ IPS का। हालांकि इसमें ये SP बदलने की भी इसमें चर्चा थी। उसी के चलते ये एक गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसमें जो कह सकते हैं कि 9 जो IPS अधिकारी हैं उनके तबादला किए गए और 7 जिलों के जो SP हैं वो यहाँ पे बदले गए हैं। अगर बात करें इसमें डी श्रवण जो अभी राजनांदगांव के SP थे उनको 6वीं बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है। इसके अलावा प्रखर पांडे जिनको एक महती जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है क्योंकि इससे पहले भी CM सुरक्षा में वो थे तो अभी वो वर्तमान में कह सकते हैं कि 6वीं वाहिनी के जो रायगढ़ में कमांडेंट थे उनको दोबारा जो है एक बार फिर से CM हाउस की सुरक्षा मुख्यमंत्री सुरक्षा यहाँ पे दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी है उसमें। जो अभी तक विवेक शुक्ला जो संभाल रहे थे पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा का भार तो अब उनको महासमुंद का पुलिस अधीक्षक SP बनाया गया है। और अभिषेक पल्लव जो काफी समय से बस्तर इलाके में थे तो अब उनको दंतेवाड़ा से वापस मैदानी इलाके में लाया गया है। जांजगीर चांपा का SP उनको बनाया गया है। और यहाँ पे दिव्यांग पटेल जो 2014 बैच के हैं वो अभी वर्तमान में महासमुंद SP थे उनको कोंडागांव का SP का प्रभार दिया गया। अगर उसी तरह बात करें तो सिद्धार्थ तिवारी 2015 बैच के अधिकारी हैं। ये IPS अधिकारी हैं। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव का इनके पास प्रभार था। अब इनको दंतेवाड़ा इनको पदस्थ यहाँ पे किया गया आदेश के अनुसार। प्रशांत ठाकुर जो हैं वो अभी तक जांजगीर चांपा के SP थे और पुलिस अधीक्षक अब इसको धमतरी बनाया गया है। और अभी जो धमतरी के पुलिस अधीक्षक थे प्रफुल्ल ठाकुर उनको कोरिया जिले की SP के पदभार उन्होंने वहां पे बैठी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ा आदेश जो है गृह विभाग ने खासतौर से राज्य सरकार ने जारी यहाँ पे किया है। जी, जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद जयदी आपके। बार्थनागु नगरी निकाय के सोमवार के महापौर सभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुई जेमा सारंगगढ़ में कांग्रेस के पार्षद सोनी अजय बंजारे अध्यक्ष बने तो सारंगगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद रामनाथ सिदार उपाध्यक्ष चुने गए। ऐसे कोंटा नगर पंचायत में कांग्रेस पार्षद मौसम जया नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष चुने गए। सुकमा के कोंटा नगर पंचायत में पार्षद मन अध्यक्ष के चुनाव करेंगे। पार्षद मन नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन करेंगे। मंत्री कवासी लखमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मल्ला बधाई दिन है। यदि चरोदा नगर निगम में कांग्रेस के निर्मल कोसरे मेयर बनी है। मेयर पद पर कोसरेला 24 वोट मिली। बीजेपी के नंदनी जांगड़ेला 16 वोट मिली से। कांग्रेस के कृष्णा चंद्राकर चरोदा निगम के सभापति बनी। तो आप मतलब 3 तस्वीर हम दिखा देथन और वो तस्वीर में बता देथन कि कौन तरह के अध्यक्ष के नहीं हुए हैं। पहली चरोदा के है। जी हाँ, नगर निगम भिलाई चरोदा में सोमवार के निगम के महापौर के चुनाव हुई। चरोदा में कांग्रेस के निर्मल कोसरेला महापौर चुनेंगे। कुमला कांग्रेस के 1905 निर्दलीय पार्षद के वोट मिले। वहीं सभापति पर कांग्रेस के कृष्णा चंद्राकर नामांकन भरी।
और ओमन ला 24 वोट मिली से। ऐसे 3 गांव भाजपा के कब्जा में रहे चरोदा निगम के महापौर और सभापति पद ऊपर कांग्रेस का कब्जे जमा ले। वहीं भाजपा ले महापौर पर नंदिनी जांगड़े नामांकन भरे रही, जिरा 16 वोट मिले। कांग्रेस अपन जीत के बाद विजय जुलूस घलोक निकालीस। वहीं सारंगगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद सोनी अजय बंजारे अध्यक्ष बने और कांग्रेस पार्षद रामनाथ सिदार उपाध्यक्ष चुनेगी। वहीं कोंटा नगर पंचायत में कांग्रेस पार्षद मौसम जया अध्यक्ष बनी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष चुनेगी। तो 3 तस्वीर अपन देखते यादव वार्ड क्रमांक 22 तो चरोदा सारंगगढ़ और कोंटा में कांग्रेस की सरकार बन गई है। पूरा विश्वास था जिस दिन से 2018 में भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मुहर लगाई है, हमें भिलाई चरोदा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास था और पूर्ण बहुमत की जो उम्मीदें थी उससे बढ़कर भिलाई चरोदा की जनता ने हमें सौगात दी है। उसके लिए हम भिलाई चरोदा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। 2 कैंडिडेट महापौर और अध्यक्ष के लिए खड़े थे और जो विनिंग कैंडिडेट है उनको 24 मत मिले हैं और जो सेकंड कैंडिडेट है उनको 16 मत मिले। अभी आज प्रमाण पत्र दिया है और आने वाले 1-2 दिनों में उसकी रूपरेखा बनेगी और उसके अनुरूप शपथ दिलाया जाएगा। बार्थानागू इसने बिरगांव नगर निगम में काली मंगलवार के महापौर और सभापति के चुनाव हुई। बिहनिया 11 बजे सब्बो नवनिर्वाचित पार्षद शपथ ली। एक बाद महापौर और सभापति पद के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करही। मंझनिया 1 बजे पार्षद दोनों पद पर मतदान करही। 2 बजे तक नतीजा जाही। एक पहले कांग्रेस बिरगांव में अपन महापौर और सभापति बनाए की पूरा तैयारी कर ले। सब्बो कांग्रेस पार्षद 10 दिन बाद बिरगांव लौट चुके हैं और आज संझा के पर्यवेक्षक मन एक मन की बैठक घलोक लीन है। बिरगांव के कुल 40 वार्ड में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं, जबकि 6 निर्दलीय पार्षद मन कांग्रेस ला समर्थन दीन है। बार्थानागू छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त आंकड़ा ला देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आपात बैठक लीन। बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रहीन। मुख्यमंत्री निर्देश दे कि रोजीना कोरोना टेस्टिंग बढ़ाए के संग ही अस्पताल मन में सब्बो व्यवस्था दुरुस्त करे जाए। उन कहीन के सब्बो जगह कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के कड़ाई ले पालन करे जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये घलोक कहीने कि बड़े आयोजन और सभाओं पर रोक लगाए की जरूरत है। कोरोना संक्रमण रोके पर हम सब्बो उपाय करत हन और लॉकडाउन आखिरी विकल्प होही। ये फैसला ले सब्बो वर्ग के लोगन ले चर्चा करबोन। फिलहाल लॉकडाउन जैसे कोनो स्थिति नहीं है। मैंने अधिकारियों से बैठक की क्योंकि मंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि मीटिंग करें, जानकारी लें और उसमें आवश्यक जो कदम उठाने होंगे उसके बारे में उसके पहले सारी प्रक्रिया पूरा कर लें, जिसमें विभाग से भी जानकारी ले लें। एक सर्दी खांसी बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। इसे ओमिक्रॉन से हमारे यहाँ तभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो हमको सेंटर दिया वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा में हम सैंपल भेजते हैं, वहां से अभी तक की छत्तीसगढ़ से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। अभी नजर रखे हुए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नजर रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें। और उसमें जो होम आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, ये सब करें। और उसके बाद भी यदि बढ़ रहा हो तो फिर वो आखिरी स्टेज। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिल्डिंग लाइसेंस सिस्टम के नवा पोर्टल की लॉन्चिंग करें। एक तहत 5000 वर्ग फीट तक के मकान बनवा महज 1 सेकंड में परमिशन मिली और ये पोर्टल के जरिया बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी होगी। ये बेरा मुख्यमंत्री कहें कि पोर्टल लॉन्चिंग के बाद लोगन ला बिल्डिंग लाइसेंस बनवाए पर कई कार्यालय के चक्कर काटे की जरूरत नहीं पड़ी।
सुधार करके सीधा वेबसाइट में वास्तविक द्वारा प्रस्ताव अप्रूव किया जाएगा। कंप्यूटर परीक्षण करेगा, सारे दस्तावेज सही पाए गए तो आपको ऑटोमेटिक भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगा। तो इससे तो सारे दस्तावेज आपके पास सही हैं तो आपको किसी भी चक्कर लगाने का आवश्यकता नहीं। अब एक रूप में आपको अनुज्ञा मिल जाएगा। इससे बड़ी सुविधा किसी भी मकान बनाने वाले को और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पार्टी के मिशन 2023 ले लेके कहिन है कि मिशन 2023 के तैयारी तो पहली ले ही चलत है। बूथ लेवल में संगठन ला मजबूत करना, इला ट्रेनिंग दे के काम घलो करे जाते। सबो तरीका ले संगठन ला मजबूत के करे के संग ही काम करना है और उचित चुनौती उखर आगू है वो चुनौती ला सामना करना है। उन कहन के सरकार बहुत अच्छा निर्णय लेते, सबो वर्ग बर कुछ न कुछ करते। गरीब, मजदूर और किसान सबो खुशहाल। धर्म और धर्मांतरण के मुद्दा लेके पीएल पुनिया कहिन है कि धर्म धर्मांतरण कांग्रेस बर कोनो मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार ला परफॉर्मेंस दिखाए बर भाजपा करना कुछ नहीं है। एक सेती एती ओती के मुद्दा उठाए बर कोशिश करत है। वहीं क्रॉस वोटिंग ले लेके पुनिया कहिन के दगाबाजी कोनो भी प्रकार ले क्षम्य नहीं है। एती नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि नगरीय निकाय चुनाई में मुद्दा नहीं बल्कि धन बल और छल चले और अगर ईवीएम में चुनाव होते तो परिणाम कुछ दूसर होते। संगे संग उन कहिन कि धर्मांतरण भाजपा पर चुनावी नहीं बल्कि धर्म संस्कृति की मुद्दा है। मिशन 2023 तो चल ही रहा है, कोई आज से नहीं शुरू होगा। वो पहले से हमारा जो बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना, बल्कि बूथ से भी नीचे पाराटोला अनुभाग तक पहुंचना, उसको संगठन को तैयार करना और उसके अलावा जो इनको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम भी किया गया। पार्षदों का जो आक्रोश रहा है कांग्रेस को लेकर के और उसके बाद में जो अपना मत उन्होंने दिया है, तो मैंने इसलिए कहा कि हमेशा ये स्वीकार करते रहे हैं लेकिन इस बार खुद स्वीकार हुए हैं, इससे उनको सबक लेनी चाहिए। यही बीच रायपुर में बड़े खबर जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल मौजूद रही। सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठन के ऊपर चर्चा हुई है। राजीव भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। बड़े खबर आप मतलब बतावत हन रायपुर ले। जी हाँ, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी के गठन ऊपर चर्चा हुई। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, का जानकारी बैठक लेके? बिल्कुल देखा हो, कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई से बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम समेत सबो कार्य समिति के सदस्य मन मौजूद रही से और 3 मुद्दा में आज जिन्हें प्रमुख रूप से चर्चा हुई से और नाराजगी भी देखे ला मिली से। जिला अध्यक्ष मन ला स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए है कि जिन टारगेट दिए गए है पार्टी सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी के गठन ओला जल्द से जल्द किए जाए और राज्य सरकार की योजना ला जन जन तक पहुंचाए पर जिन जिला अध्यक्ष है, जिला संगठन के पदाधिकारी है वो जिन्हें निचले स्तर में जावे ताकि लोगन ला पता चल सके कि उखर सरकार का काम काज करत है, उखर लिए और कौन सा योजना लावा थे। कैसे बीजेपी के समय में तुम्हारा योजना के फायदा नहीं मिलत रही से, लेकिन आज कांग्रेस के सरकार आए के बाद फायदा मिला थे। वही लेके थोड़ा जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से कहे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी है जिन्हें बताया जावा थे कि जिला और ब्लॉक स्तर में स्वयं जाही और जिन एक यूपी चुनाव के बाद ये बात हुई से और स्पष्ट रूप से ये कहे कि 2023 चुनाव में 90 विधानसभा सीट में वर्तमान में 70 सीट है कांग्रेस के, तो वहां तो लीड रखना ही है। बाकी और जिन सीट में जिन कांग्रेस के हार हो रही से वहां पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे के बात किए गए हैं। चलिए, तो कुल मिला के 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटे हुए। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के सौरभ। महात्मा गांधी ऊपर विवादित टिप्पणी के बाद कालीचरण जेल में है, जेकर बाद आज एडिशनल सेशन कोर्ट में जमानत याचिका ऊपर सुनवाई हुई। सो मामला के गंभीरता ला समझत हुए कोर्ट ओकर जमानत याचिका ला खारिज कर दे। बता दें कि कालीचरण ला रायपुर पुलिस खजुराहो ले गिरफ्तार करके ला रही, जेकर बाद ओकर ऊपर कोर्ट के शिकंजा कसत जात है। छत्तीसगढ़ में आज ले 15 ले
18 साल के किशोर मल्ला टीकाकरण शुरू हो चुके हैं। आज भिनिया 10 बजे ले राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के स्कूल मनमा टीकाकरण अभियान शुरू कर देंगे। 6 तस्वीर आप मन देखा तो प्रदेश में अब तक 5 लाख ले ज्यादा किशोर मन के पंजीयन हो चुके हैं। स्कूल मनमा ही ऑन स्पॉट पंजीयन के सुविधा गलोक देंगे। छत्तीसगढ़ में 16,39,811 किशोर मन ला टीका लगी, जेकर बर कुल 2000 सेंटर बनाए गए हैं। एक बर कोविन ऐप के जरिया ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। एक अलावा बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंड्रा, पखांजूर में घलो किशोर मन ला टीकाकरण करे जाते, जिला लेके स्वास्थ्य विभाग की तैयारी घलो पूरा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार एक दरी फिर बढ़ गई है और यही कारण है कि अब सुकमा जिला के चिंता गुफा के तेमेलवाड़ा सीआरपीएफ कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि 75 जवान कोरोना टेस्ट हो रही है, जेमा 38 जवान एंटीजन टेस्ट हो रही है, जेमा पॉजिटिव पाएगी ने। जवान मन के संक्रमित हुए के बाद बैरक में ही उनला क्वारंटाइन कर दे गए। जवान मन के संक्रमित हुए की पुष्टि सीएमएचओ सीबी प्रसाद मंसूर करी। नक्सली क्षेत्र में सर्चिंग के बेरा नेटवर्क के समस्या ले निपटे बार छत्तीसगढ़ पुलिस हाईटेक सैटेलाइट फोन खरीद की तैयारी में है और छत्तीसगढ़ पुलिस 34 सैटेलाइट फोन के ऑर्डर करे। ये सैटेलाइट फोन के आए के बाद नक्सली क्षेत्र में तैनात सबो कंपनी ला दिए जाइएला और एक ले ऑपरेशन के बेरा फोर्स के सही लोकेशन मिली। यूँ है आपात स्थिति में ये ज़्यादा घलोक उपयोगी साबित हुई। देखे गए है कि सर्चिंग और नक्सली मन के खिलाफ ऑपरेशन के बेरा दूर जंगल इलाका मन में नेटवर्क के समस्या के कारण ले ही आपस में तालमेल नहीं हो पाए। नवा सैटेलाइट फोन के आए ले राहत मिली। आप बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस पहली फेस में 525 मोबाइल टावर लगवाए है और दूसर फेस में 619 टावर लगवाए के तैयारी करे जाते। ये सबो टावर काम करे के बाद कुछ हद तक नेटवर्क के समस्या ले राहत मिली। बस्तर संभाग के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा विकास कार्य को गति प्रदान करने में मोबाइल कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस्तर संभाग की वनांचल क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित इलाका में शासन की एक विशेष कार्य योजना के तहत फेज 1 में 525 मोबाइल टावर स्थापित किए गए। फेज 1 के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए फेज 2 में 619 टावर बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थापित करने का निर्णय ली गई। तो हमारे बानी अमर गोठ में अभी वरत केच मुला दो विदा। जय जवाहर।